जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची बातें कृपया ध्यान से सुनिएगा। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना आजकल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माहौल देख के तो विवाह पर से भरोसा ही उठ गया है। एक मर्द की ताकत और कमजोरी उसकी औरत होती है। अगर औरत ताकत दे दे तो दुनिया जीत लेगा, और कमज़ोर कर दे तो खुद से हार जाता है। बीबी के चक्कर में आकर कभी परिवार से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन आप अकेले पड़ जाओगे। भाई भाई का रिश्ता बना था विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन अफसोस आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया है। परदेश जाकर 50,000 कमाने से कहीं अधिक अच्छा है 20,000 कमाकर शाम का खाना अपने परिवार के साथ बैठकर खाओ। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज तो एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। झाड़ू में जब तक बंधन रहता है तब तक वह कचरा साफ करती है। बंधन खुलने के बाद वह खुद कचरा बन जाती है। वैसे ही परिवार का हाथ पकड़ कर रखिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हैं तो ईश्वर आपको देखने का अवसर भी देंगे। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जनाब जो मुस्कुरा के छल करते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कुछ रिश्ते बचाने के लिए उसूल भी तोड़े हमने। जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े हमने। कभी भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता। सामने वाले का व्यवहार और विचार इंसान को मजबूर कर देते हैं बदलने पर। मर्द कभी काम करके परेशान नहीं होता, जितना परेशान वह घर वालों की उल्टी सीधी बातों से हो जाता है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करे जनाब जो मुस्कुरा के छल करते हैं। कीमत वक्त की है, वस्तु की नहीं, क्योंकि अखबार सुबह 10 रुपए में मिलता है और शाम को वही 10 रुपए किलो बिकता है। जितना हो सके उतना हमने लोगों का भला किया, लेकिन जब हमारी परेशानी आई तो सबके सब भिखारी हो गए। मालिक तो हम भी अपने गांव के थे, मकान के थे, लेकिन जिम्मेदारियों ने परदेश में एक कमरे में रहने पर और किराएदार बनाकर मजबूर कर दिया। जिंदगी गुजार दी दूसरों को खुश करने में,
जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वह कभी खुश नहीं हुए मेरे दोस्त। अगर ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी मेरे भाई, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। घर की सबसे ज़्यादा याद तो तब आती है जनाब जब कोई त्योहार हो और हम घर से बहुत दूर परदेश में हो। पारिवारिक टेंशन एक ऐसी बीमारी है साहब जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसलिए कहते हैं लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बहुत बड़ी बात है। अगर बेटा बाप के कंधे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर कभी मेला देखा था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां तो नहीं। ठीक इसी प्रकार रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी इंसान का व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा सोच नहीं सकता। वो आपकी हर गलती पर आपको ज़रूर टोकेगा ताकि आप गलती करने से बचें। पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं, साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।